जय हिंद दोस्तों। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं रेस में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो इस भीड़ में सभी शामिल हैं दोस्तों। अगर आप भी इसमें से निकल सकते हैं तभी दौड़ें। देखो, आज कुछ बातें बताऊंगा मैं। हो सकता है कुछ लोगों का इससे मैच ना खाए, क्योंकि जो सच है वो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं हर चीज़ आपको यहाँ लिख के बताऊंगा, जितने मतलब एक तरह से डाउट डेस्ट्रॉइंग सेशन है ये। जितने भी अलग अलग वीडियो देखने पड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रह रही है, एंग्जाइटी रह रही है, लोग परेशान हैं, उन सब के डाउट के आंसर मैं आज यहाँ दूंगा लिख के आपको। दूसरी बात कि उनको आप सुनना, उन पे अमल कर लेना, और अगर आपको ऐसा लगे कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तब कमेंट कर देना, मैं उसका भी आंसर दूंगा। बशर्ते मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं सब कुछ क्लियर हो जाना है। अब देखो, आप ध्यान से, अब ध्यान से क्या देखना है। सबसे पहले कि एग्ज़ाम सब जानते हैं दिल्ली पुलिस का हुआ है 2020 में, इसका ही रिजल्ट आया है, सब जानते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, एक एक डाउट को डिस्ट्रॉय करूंगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सब कुछ बताऊंगा। अब मैं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, सब जानते हैं। एग्ज़ाम हुआ मतलब रिटन। अब लोगों के डाउट हैं कि सर मैं पास हो गया, मैं फेल हो गया। जिन लोगों का नाम नहीं आया लिस्ट में, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें सेकंड लिस्ट का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेकंड लिस्ट की कोई संभावना ही नहीं है, संभावना है, थोड़ी कम है, लेकिन संभावना है। इसलिए उम्मीदों पे संसार चलता है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहली बात, जो रिटन क्वालिफाई हो गए हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, वो मैं नीचे सारी डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहला तो आपका ये समस्या कि सर डॉक्यूमेंट ये फलाना वो ढिमाका ये। पहले एक चीज़ समझ लो, अगर मेरे दोस्त हो पक्के वाले, तो एक चीज़ समझ लो कि आप रिटन में पास हो गए, ठीक है, यानी जो रिटन एग्जाम था उसमें आप पास हो गए। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। फिजिकल में आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, ओनली वन, यानी या तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड, कुछ भी, जिससे उनको यह पता चले कि रेस आप ही कर रहे हो, लॉन्ग जंप हाई जंप आप ही करोगे, कोई और बंदा नहीं है आपकी जगह। बिल्कुल इसमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल के लिए ये जाके बस अपना फिजिकल करना है। दूसरे नंबर पर पास होने वाले कैंडिडेट्स की बता रहा हूं, ध्यान रखना, अपना फिजिकल करें जाके। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल, तो मेडिकल में क्या चीज है, जैसे आपकी आंख में अगर चश्मा लगा है कोई, जैसे मेरे को कमेंट आया था 2 नंबर का चश्मा है सर, तो आई टेल यू वन थिंग कि आप लेजर करवा सकते हैं, और वो भी 1 घंटे के अंदर हो जाता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, और उसका स्पॉट भी नहीं बनता आंख में, पता है। तो जिसको ये प्रॉब्लम है वो ये करवाए, अगर उसको जॉब लेनी ही लेनी है, और ये जॉब लेनी ही है, इसमें सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपने देखो रिटन में क्वालिफाई हो गए, फिजिकल कर दिया, मेडिकल कर दिया, उसके बाद कहीं बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही परेशान है भाई। चलो इस चीज को भी आज डाउट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एकदम, कि जिसने भी अभी तैयारी शुरू नहीं की है ना फिजिकल की, वो अभी कर ले, अभी से बता रहा हूं, फिर बाद में मत पूछना। भाई तैयारी शुरू कर दो यार। जब वहां पे होते हैं ना ये फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस वक्त पे आपकी किस्मत भी काम करती है। वहां ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं चलो ठीक है यार, जैसे किसी ने कहा मेरी हाइट सर 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर कम है, तो वो पता है क्या कहते हैं, इतने बंदे अच्छे भी होते हैं वहां पे, कहते हैं अरे चल यार इतने एग्जाम पास करके आया, इसको आगे बढ़ा, इतना क्यों वो करना। तो इस चीज के लिए तैयार रहो यार, थोड़ा सा खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो किस्मत कैसे काम करेगी। खुद पे भी विश्वास रखना है थोड़ा, कि हाँ मैं कर जाऊंगा। तो ठीक है, अब यहां तक आपकी एक बात क्लियर हो गई कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द लास्ट प्रोसेस, सबसे लास्ट प्रोसेस है, इसलिए उसके लिए इतना परेशान नहीं होना है अभी। अब बता देता हूं कि जो मेन वो है ना, मेन दिक्कत है स्टूडेंट्स की, कि इसकी वजह से उनको बार बार ये देखने पड़ रहे हैं वीडियो, जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। देखो सबसे पहले दिक्कत है ईडब्ल्यूएस वालों को। देखो दोस्तों, अब यहां पे थोड़ी कड़वी बात आएगी, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस एग्जाम में नौकरी लेने जा रहे हैं, तो कोई चीज मैच नहीं खा रही है तो बशर्ते गुस्सा होने के उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करना, बनवाने की कोशिश करना वो सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अब ईडब्ल्यूएस में क्या है कि ज्यादातर बच्चों के पास स्टेट वाला है, सेंटर वाला बहुत कम लोगों के पास है ये ईडब्ल्यूएस वाला। क्यों कहीं पे बने कहीं पे नहीं बने, इस टाइप की प्रॉब्लम रही है, कोविड भी रहा है पिछले साल में। तो अब मैं एक बात बता दूं आपको, देखो दिल्ली पुलिस इज अ जॉब परटेनिंग टू सेंटर ओनली, यानी ये केंद्र सरकार से रिलेटेड जॉब है दिल्ली पुलिस की, तो आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, सेंटर का, ये इसी को मान्य करते हैं। लेकिन
अब यहाँ पर दिल छोटा नहीं करना, लेकिन जिसके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, अब मान लो सेंटर का सर्टिफिकेट लेके पहुंचे लोग, लेकिन ज़्यादा तादाद मैंने देखी है मेरे कमेंट्स में भी स्टेट के सर्टिफिकेट वाली है। तो जब इतने ज़्यादा लोग स्टेट के सर्टिफिकेट लेके पहुंचेंगे तो दे विल हैव टू टेक सम एक्शन, उनको लेना ही पड़ेगा। कोई वही नहीं है, सारे लोगों को थोड़ी निकाल देंगे फिजिकल से और उसमें। तो इसलिए उनको इस पर कुछ ना कुछ नियम, या तो आपको टाइम दिया जाएगा या कोई और रूल बनाया जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है। जिनके पास स्टेट का भी है ना, तो पुराना नया भी है, तो दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है एक ही उठा के चले गए, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है, वो आपको दोनों लेके जाने हैं। ये बात हो गई ईडब्ल्यूएस की। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का देखो, स्टेट वाला 6 महीने के लिए वैलिड होता है दोस्तों, लेकिन सेंटर वाला लगभग 2 ईयर्स तक वैलिड होता है। इसलिए ये जॉब सेंटर वाला मांगती है, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा पुराना भी। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे 20-21 का सर्टिफिकेट मांगा है, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, जैसे 19 का है, चलो मान लो एक बस्ट केस ले लिया, किसी के पास तो 18 का है, या तो 19-18 का, मतलब आपके पास पुराना भी हो ना, तो आपको लेके जाना है नए के साथ, नया भी है तो, और नहीं है तो पुराना वाला लेके ही जाना है बस्ट केस में। किस्मत को आप चेक नहीं कर सकते कब काम कर जाए, इसलिए आपको अपने बलबूते चलना है। अब एक बात और, नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की बात है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। देखो, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितनी भी कास्ट है ना, इनके लिए देखो 3 साल तक वैलिड है दोस्तों। मैंने आपको बताया, एक बात ध्यान रख लेना, आप वहाँ पे भी लोग ही आपको चेक करेंगे, कहीं ऐसा नहीं वहाँ से भगवान उतरे हैं। वो भी जानते हैं यार, गरीब घरों से लोग आते हैं, कितनी मेहनत करके आते हैं, सबके बस की नहीं है ये सब करना, तो थोड़ा बहुत लिवरेज देते हैं, वो थोड़ा बहुत लिवरेज देते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि आप गए वहाँ पे, 3 साल का आपका सर्टिफिकेट है, अब किसी का मान लो थोड़ा सा पुराना हो गया, 3 साल से 1 महीने 2 महीने, तो भाई वो कंसीडर कर लेते हैं। ये आपकी किस्मत काम करती है वहाँ पे, इसलिए इतना परेशान नहीं होना है। और जिसके पास लेटेस्ट है उसको तो दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और, अब सबसे एक डाउट है डीएल का। डीएल में लड़कियों ने भी काफ़ी कमेंट किए, सर लाइसेंस कब का क्या। माय डियर, लड़कियों को लाइसेंस की ज़रूरत है ही नहीं, लड़कियों को नहीं बनवाना लाइसेंस, लाइसेंस बनवाना है लड़कों को, और ये ज़रूरी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कि लाइसेंस आपके पास लर्निंग का नहीं चलेगा। जिनके पास लर्निंग का लाइसेंस है ना, प्लीज़ ध्यान रखना, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक वो लर्निंग का रहता है। अब वो अगर है तो नहीं चलेगा, आपको परमानेंट होना चाहिए लाइसेंस, ये उनकी मांग है, परमानेंट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन, कि आपके पास लर्निंग का है, क्यों आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया कि लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भाई मेरे ये लाइसेंस वाइसेंस ये सब किस में आएगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा, विच इज़ द लास्ट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? लास्ट। अब उससे पहले फिजिकल और मेडिकल और ये कितनी सारी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को पहले कंसीडर करें। ये लास्ट स्टेज है, जब बंदा एग्ज़ाम में पास हुआ, फिजिकल में पास हुआ, मेडिकल उसका अच्छा है, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है, तो वो कहते हैं यार चल कोई नहीं, 1 महीने पुराना इसका थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लाइसेंस, चलो कोई नहीं लो। क्योंकि उनको तो बंदे लेने यार, 5800 बंदे लेने हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि 2 बंदे लेने हो तो निकाल के फेंक देंगे। हाँ, ये बात भी सच है, ये कड़वा सच है कि निकलेंगे भी बहुत बच्चे, क्योंकि निकलना तो पड़ेगा ही यार। 68,000 बच्चे पास हुए हैं और लेने हैं 5800, निकलना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी किस्मत को चेक नहीं कर सकते कि कौन निकलेगा, इसलिए अपनी तरफ से 100% देना है। तो अब डीएल का केस सॉल्व हुआ, कोशिश करना आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो, परमानेंट वाला, जो भले लाइट मोटर व्हीकल का हो। एक चीज़ और बता दूँ, किसी के पास मोटरसाइकिल का ही है तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा पुराना होना चाहिए, लर्निंग का नहीं होना चाहिए 6 महीने तक का, ठीक है। एक और डाउट, देखो इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं मैं कि वो जितने सारे अलग अलग वीडियो पे जाके यार टाइम खराब होता है आपका, आप भी डिस्टर्ब होते हो। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है चलो फ्री बैठे हैं वीडियो देख लिया, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है कि यार यहाँ ये बता दिया, वहाँ बता दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको स्टेट सेंटर का मैंने क्लियर कर दिया, डीएल का। अब ये भी बता दिया मैंने कि स्टेट वाला 6 महीने के लिए वैलिड होता है, और सेंटर वाला मतलब 2 साल के लिए, और जो कास्ट वाला है वो 3 साल के लिए, तो दिक्कत नहीं लेनी इसमें, ठीक है। थोड़ा पुराना होगा चल जाएगा। सबसे पहले आपको फिजिकल में जाना है। अगर आपने रेस ही नहीं की, देखो एक चीज़ समझ लेना, अभी भी हलवाई लग रहा है ये, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, कुछ लोगों को हलवा लग रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, रेस नहीं हुई तो लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों नहीं होंगी, इन्विटेशन ही नहीं है, आपका खत्म हो जाएगा वहीं सफ़र। तो इसलिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। जिसने तैयारी नहीं शुरू की है भाई, उसको मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन और सजेशन है कि वो दोनों टाइम, इवनिंग और मॉर्निंग, दोनों टाइम में रेस करे, भले ही कम कम करे, लेकिन दोनों टाइम में। वहाँ बहुत बड़ा माहौल होता है भाई आपको फिजिकल का, इसलिए वो पूरा करना ही है आपको, फिजिकल नहीं रहना चाहिए आप। चलो अब और बताओ क्या रह गया आपका। अब मुझे लगता नहीं कोई डाउट रह गया है, अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में अभी भी बोल देना। बाकी मैंने एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, डीएल, सेंटर का कितने दिन चलेगा, स्टेट का कितने दिन चलेगा, कितना, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको अलग अलग कमेंट करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई अगर दोस्त है जो परेशान है कि सर ये नहीं मेरे को समझ आया, तो वो कमेंट करे, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ये आपने भी देखा होगा मेरे सारे वीडियोज़ में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से मेहनत करें।
और अपने उम्मीद, जो माता पिता ने जो उम्मीद लगा रखी है घर वालों ने, क्योंकि एक बंदे पे, जैसे आप आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो एक बंदे पे कई लोग डिपेंड रहते हैं कि अगर इसकी जॉब लग जाएगी तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखने की है कि लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। यानी अगर आप पर कोई विश्वास करता है और आप फिर अपनी मेहनत में कमी रखते हैं, तो आप उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं अपने साथ साथ, क्योंकि उनका आप में विश्वास है। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कोई अपने वादे से नहीं मुकरेगा, पीछे नहीं हटेगा और दम लगाकर, मन लगाकर इस प्रोसेस को पार ही कर देगा आप। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम।